चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय हिंद। नई झरोके में आपके पास लाए हैं थर्सडे में कुछ खास, एक बहुत बुरी बात और कुछ खुशी की बात। दो बातें लाई हैं आपके पास बस, क्योंकि दर्द इतना होता है कई बार कि हमें कहने के लिए आवाज नहीं निकल पाती है। हमारी जिन बिंबों के साथ इतना क्रूर मजाक, भद्दा, शर्मनाक, बेहुदा मजाक किया जाता है कि हम देख भी नहीं पाते हैं और हमारी संस्थाएं आवाज भी नहीं उठा पाती हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग की नाक के नीचे, उनके तले नीचे होता है ये, और मूक बन के दे जाते हैं। पहली बार नहीं हो रहा है। हमारे संत ने भी एक बार किया अपना प्रेम दिखाने के लिए कि हमारे भगवान है, मेरे पिता है, तुल्य है, लेकिन वह भी दृश्य खराब था। उसके बाद हम हैदराबाद से दिखा चुके हैं, आज तमिलनाडु से दिखाएंगे कि हमारी जिन बिंबों के साथ, जिन्हें पूजते हैं, वंदना करते हैं, जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, उसके लिए जूते रखकर कितनी बेहुदा हरकत करते हैं कि देखते देखते हमें शर्म से आंखें निसार हो जाती हैं, शर्मसार हो जाती हैं। और कहा जाता है कि इस पर हमारे समाज संस्था द्वारा आवाज नहीं उठाई जाती। आज यह चित्र दिखाएंगे, खुशी की बात में वह दिखाएंगे। कल तक कहां का चतुर्मासों की घोषणा हो गई है, कहां का संत इस बार 4.5 माह के लिए एक जगह विराजेंगे, कुछ कारवां उनका भी बताएंगे आज के झरोके में। कल आपको बताएंगे जो भारत इस समय महामारी कोरोना से जूझ रहा है, 5वें नंबर पर पहुंच गया है, बड़े बड़े आंकड़े पार कर रहा है, आंकड़ों में खेल रही है सरकार, राजनीति रोटियां से की जा रही है, एक दूसरे पर बौछार हो रही है आरोपों की, प्रत्यारोपों पर। लेकिन आज जो है देश का भारतीयवासी आज बिल्कुल एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ मौत नाच रही है, दूसरी तरफ खतरा मंडरा रहा है। ऐसी 10 बड़ी चूकें जो हमने आज तक करी है, वह खुलासा करेंगे जो आपने अब तक नहीं सुना। बात कड़वी होती है, राजनीति में मत जाइए, एक पार्टी दूसरी पार्टी में जाइए, पर सुनिएगा 10 बड़ी गलतियां जो हमने करी हैं इस महामारी से लड़ने में, अपनी पीठ थपथपाने करते रह गए। और फिर संडे को दिखाएंगे आपको इस कोरोना ने हमें क्या सिखाया, इस महामारी ने। ऐसे 10 वरदान सुनाएंगे आचार्य श्री विद्यासागर जी क्या कहते हैं, इस कोरोना से लड़ते लड़ते हमें 10 क्या सीख दे जाता है ये कोरोना। शुरू करते हैं आज के झरोके में दर्द के साथ यह शुरुआत। जिन बिंबों के साथ क्रूर मजाक, शर्मनाक, बेहुदा हरकत। चैनल महालक्ष्मी पिछले 1 वर्ष में चौथी बार हमारे वंदनीय, पूजनीय जिन बिंबों से की जा रही बेहुदा, शर्मनाक हरकतों को सामने लाता रहा है, जिसमें आज दिल पर चोट करने वाली तस्वीरें हैं। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले के दूसरी सदी की जैन गुफाएं, जो सित्तनावासल गुफा या अरविर कोहिल के नाम से विश्व प्रसिद्ध हैं। चट्टानों को काटकर तीर्थंकरों की मूर्तियां यहां तराशी गई तथा पेंटिंग्स वेजिटेबल और काले, हरे, पीले, संतरी, नीले, सफ़ेद मिनरल डाई से रंगों से आकर्षक रूप में आज भी हर को हैरत में डाल देती हैं। आज हम बेहुदा, शर्मनाक हरकत की जो बात कर रहे हैं वो इस द्वार के बीच में स्थापित तीर्थंकर मूर्ति की है। यह तीर्थ भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है और इसे भारतीय हेरिटेज में जरूर देखिए में अंकित किया हुआ है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इस द्वार की और इस द्वार के बीच में स्थापित इस जिन बिंब की, जिसे यहाँ पर आने वाला हर तीर्थयात्री पहले यहीं पर नमन करता है। पर इस मूर्ति की यह शर्मनाक तस्वीर हमारी सारी वंदना, प्रणाम, श्रद्धा को ताक पर रख देती है, शर्मसार कर देती है। जूते पहनकर यह कायराना हरकत यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की ही पोल नहीं खोलती, बल्कि हमारी असुरक्षित धरोहरों से समय समय पर होते मजाक से भी एकदम पर्दा उठाती है। गले में हाथ, मूर्ति पर जूते, सेल्फी वाले यह शर्मनाक भूखे। कौन है ये शख्स जो जैन श्रद्धा को नापाक कर रहा है? गूगल सर्च पर तलाश करते इसके इंस्टाग्राम अकाउंट का पता चला। नाम है दलीप अरविंद, जो कहता है कि मुझे बोस्टन कहो। अपने इंस्टाग्राम पर उसने कुछ ऐसी ही तस्वीरें भी डाली हैं तथा उस शर्मनाक फोटो के लिए इंस्टाग्राम को भी हमने लिख दिया है। पर यह पहली हरकत नहीं है जैन समाज के साथ। मन चले बार बार बनाते हैं हमारे जिन बिंबों को निशाना, जैसा हम करते आए हैं बार बार आपके सामने है बयान। जैसा हम पहले भी दिखा और बता चुके हैं, ऐसी तस्वीरें हमारी विशाल मूर्तियों पर चढ़कर खिंचवाने वाले, अलग अलग रूपों में सेल्फी खिंचवाने आए दिन हमारे अलग थलग पड़े तीर्थों पर जरूर नजर आ जाते हैं। और यह है हैदराबाद से 82 किलोमीटर दूर कोलापुनाव गांव में, जो नालगोंडा जिले में स्थित है। इस मंदिर को जहां भगवान शिव का सोमेश्वर मंदिर में बदल दिया है और इस तरह यहाँ आने वाले अपनी फोटो खिंचवाते हैं और हमारी वंदनीय मूर्तों से शर्मनाक हरकत करते हैं। पहले भी हमने इस पर सामाजिक संस्थाओं को कदम उठाने की अपील की थी, पर शायद हम रहे ढाक के 3 पात। कभी गले में हाथ, कभी मुद्रा गोदी में बैठकर
यह शर्मनाक हरकतें। और जब एक बड़े प्रतिष्ठित प्रेरणादायक स्रोत रहने वाले हमारे आचार्यों के आचार्य जब ऐसा करें तो इस पर हम क्या कह सकते हैं। यह ठीक है कि मूर्ति प्रतिष्ठा से पहले यह चित्र लिए गए थे। कहा गया अपने पिता तुल्य पालनहार हैं, हमारे सब कुछ हैं भगवान, उन्हीं के आशीर्वाद के लिए, अपनी व्यक्ति दिखाने के लिए, उनके प्रति अपना वात्सल्य दर्शाने के लिए ऐसा करना भी क्या उचित है? सवाल उठता है। हाँ, आचार्य श्री कुछ भी करें वह अनुकरणीय होता है, हमारे लिए पथ प्रदर्शक होता है, पर जब ऐसे चित्र भी आते हैं तो जैनेतर इस सीमा को लांघ जब बेलगाम हो जाते हैं तो दोषी किसे और क्यों कहें, यह सवाल हम आप सभी के चिंतन के लिए महालक्ष्मी आप पर छोड़ देता है। और अब 150 से ज़्यादा चतुर्मास कहाँ कहाँ हो रहे हैं संतों के, ऐसी जानकारी लाए हैं फिर आपके लिए आज की दूसरी किस्त में, जो 10 जून तक की पूरी दी गई है, जो हमें जानकारियाँ मिली हैं। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी सत्संग बेलगांव कर्नाटक में, आचार्य श्री पुष्पदांत सागर जी सत्संग पुष्पगिरी तीर्थ सोनकच्छ एमपी में, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी सत्संग बेराजी जिला दमोह एमपी में, आचार्य श्री इंद्र नंदी सत्संग अतिजय क्षेत्र सांखना राजस्थान में, आचार्य श्री कनक नंदी सत्संग पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा राजस्थान में, और आचार्य श्री सुनील सागर जी सत्संग शांतिनाथ तीर्थ प्रतापगढ़ राजस्थान में इन्होंने घोषित करवाया अपना चतुर्मास। आचार्य श्री विशुद्ध सागर सत्संग बासोखंड वैशाली बिहार में है इस समय। आचार्य श्री विमर सागर जी सत्संग का चतुर्मास बाराबंकी यूपी में होगा, और श्री देवानंद जी आचार्य श्री का नमोकार तीर्थ चांदवड़ महाराष्ट्र में उन्होंने स्वीकृति दे दी है। सबको नमन करते रहिए और आशीर्वाद स्वतः लेते रहिए। और यह है आचार्य श्री वसुनी सत्संग का जम्बू स्वामी तपस्थली बोलखेड़ा राजस्थान में घोषित हुआ है चतुर्मास। वहीं आचार्य श्री आदर्श सागर जी नोएडा सेक्टर 27 यूपी में दिल्ली के पास है। आचार्य श्री सुरदेव सागर सत्संग सियावा आबू रोड राजस्थान में होंगे, और आचार्य श्री अनुभव सागर सत्संग लोहारिया राजस्थान में अपना चतुर्मास करेंगे। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी 9वीं बार इस बार फिर दिल्ली में, इस बार ग्रीन पार्क एक्सटेंशन में चतुर्मास करेंगे। वहीं आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी दिल्ली से थोड़ा दूर हैं, मंशापुर महावीर क्षेत्र मुरादनगर में चतुर्मास करेंगे। वहीं आचार्य श्री पुलक सागर सत्संग बांसवाड़ा राजस्थान में करेंगे। वहीं आचार्य श्री पद्मनंदी महाराज का सत्संग का शमनेवेड़ी कर्नाटक में चतुर्मास होगा। आचार्य श्री रैण सागर सत्संग आनंदपुर कालूपाली राजस्थान में, आचार्य श्री वैराग्यानंदी महाराज सत्संग अतिशय क्षेत्र केशरिया राजस्थान में चतुर्मास करेंगे। आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज मजरेवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र में चतुर्मास करेंगे। आचार्य श्री अतिवेद्य मुनिराज मथुरा में कर रहे हैं चतुर्मास। उपाध्याय श्री उर्जन सागर जी महाराज का मल्हारगंज इंदौर एमपी में होगा चतुर्मास। मुनि श्री पवित्र सागर सत्संग का वर्धा महाराष्ट्र में, मुनि श्री आस्तिक सागर जी का गुन्नौर एमपी में, मुनि श्री विभंजन सागर जी कर रहे हैं दिल्ली के विकासपुरी में चतुर्मास। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी का ललितपुर यूपी के चतुर्मास घोषित हुआ है। मुनि श्री सौरभ सागर जी करेंगे अपने गुरुवर के साथ पुष्पगिरी तीर्थ सोनकच्छ एमपी में चतुर्मास। मुनि श्री आदित्य सागर संघ का छतरपुर एमपी में चतुर्मास होगा। मुनि श्री आदित्य सागर संघ का छतरपुर एमपी में चतुर्मास होगा। मुनि श्री आराध्य सागर संघ का उज्जैन एमपी में, मुनि श्री अनुसरण सागर संघ का विजयनगर गुजरात में चतुर्मास घोषित हुआ है। मुनि श्री सकल कीर्ति जी बरकतनगर जयपुर राजस्थान में करेंगे चतुर्मास, और मुनि श्री पावन सागर जी ने बहरोज अलवर में ही अपने चतुर्मास की घोषणा की है। और अब गढ़नी आरिका श्री विशुद्ध माता पूरे सत्संग के साथ नसिया जी टोंक में चतुर्मास करेंगी। इस बार पूरे 3.5 महीने का 4 महीने के लगभग। गढ़नी आरिका श्री गौरवमती माता जी बाड़ा पदमपुरा जयपुर में होंगी। गढ़नी आरिका श्री भरतेश्वर माता जी श्यामनगर जयपुर राजस्थान में चतुर्मास करेंगी। गढ़नी आरिका संगमती संघ का चंदगिरी अतिशय क्षेत्र सावर राजस्थान में होगा। गढ़नी आरिका कमल श्री माता जी व आरिका श्रुतिका माता जी केकड़ी अजमेर राजस्थान में अपने चुनाव चतुर्मास की घोषणा कर चुकी हैं। आरिका श्री पूर्णमती माता जी सत्संग कुंडलपुर दमोह में चतुर्मास करेंगी। आरिका श्री प्रशांत मती माता जी सत्संग मडावरा ललितपुर में यूपी में चतुर्मास घोषित हुआ है इनका। आरिका श्री मधुमती माता संघ का पिंडरई एमपी में चतुर्मास होगा। गढ़नी आरिका विद्याश्री माता संघ का और विद्याश्री आश्रम हस्तनापुर यूपी में चतुर्मास करेंगी। आरिका श्री दृढ़मती माता जी संघ का जबलपुर गढ़ा में एमपी में चतुर्मास घोषित हुआ है। आरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी गनौड़ा बांसवाड़ा राजस्थान में चतुर्मास करेंगी। आरिका श्री
समर्थ श्री माता जी व सार्थ श्री माता जी हिम्मतनगर गुजरात में चतुर्मास करेंगी। आर्यिका श्री सुज्ञान श्री आर्यिका श्री प्रज्ञा श्री माता जी का बोरीवली वेस्ट मुंबई में चतुर्मास होगा। शुल्लक श्री योगभूषण जी इस बार एलाचार्य अतिवीर जी के साथ मथुरा में चतुर्मास कर रहे हैं। वहीं शुल्लिका श्री पूजा भक्ति भूषण माता जी सोनगिरी जो है दतिया एमपी में, वहाँ चतुर्मास करेंगी। इस लिस्ट में आप भी कोई अपडेट करना चाहें और जो घोषणा होगी वह हम अगली सूची में बताएंगे आप सभी को, और इसमें परिवर्तन हो संभव, हमें सुधार जरूर बताइएगा। आज जिन बिंबों से मजाक और कहाँ का संतों का चतुर्मास, 2 रिपोर्ट आपके पास थी, और अब कल दिखाएंगे आपको इस कोरोना से लड़के में हमारी सरकार ने, प्रशासन ने, हमने 10 महाचूक जो कि कोई मीडिया नहीं दिखाता। हर कोई आपको बढ़िया बढ़िया चीज दिखा रहा है, कैसे कोरोना का इलाज हो रहा है, आराम से लेके जाते हैं, आराम से इलाज करते हैं और मुफ्त में सब कुछ करके आ जाते हैं। हकीकत पे पर्दा उठा के दिखाएंगे 10 बड़ी गलतियां जो हमने करी, जो वाहवाही के अंदर हमने भूल चूक करी, और जो आज हम किस जगह चौराहे पर खड़े हैं, इतनी खतरनाक जगह पर अमेरिका भी नहीं खड़ा जहां आज हम खड़े। हम तो ये कहना चाहते हैं, और संडे को बताएंगे इस कोरोना ने हमें 10 बातें क्या सिखा दी। रिपोर्टर बनिएगा आप, हम फिर एक आपसे अनुरोध कर रहे हैं, 100 रिपोर्टर बनाकर हम जैन संस्कृति को उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं जहां कभी इसके लिए कहा जाता था महावीर काल के बाद। आपका अनुरोध है, एक दीपक हम जलाएंगे, एक कदम आगे बढ़ाएंगे, कारवां आपके साथ मिलकर हम सब बनाएंगे। 100 रिपोर्टर के लिए आपको केवल नाम, पता और फोटो भेजनी है। हमारी वेबसाइट है www.channelmahalakshmi.com। इसके अंदर जाएंगे, संपर्क कॉन्टेक्ट लास्ट में है, उसमें अपना भरिए, आप डिटेल भर दीजिए, हम आपको फॉर्म भरेंगे, आपके पास कार्ड भेजेंगे, हमारा आपका एक सिलसिला शुरू होगा। फिर हम दोनों मिलकर, हम सब मिलकर एक नया कारवा बनाएंगे। व्हाट्सएप नंबर तो आपको याद ही होगा, टेलीग्राम भी कर सकते हैं इस पर, अब आप 9910690823 पर। ईमेल आईडी है यहाँ पर info@दैनिकमहालक्ष्मी और info@channelmahalakshmi.com। जी हाँ, 100 रिपोर्टर बनने का कारवा, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। हम लोग मिलकर कारवा बनाएंगे, रिपोर्टर बनकर पूरे जगत में हम जैन संस्कृति की धूम मचाएंगे। शेयर करिए, लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, आपकी इच्छा पर है, क्योंकि हर तक पहुंचना है, जन जन तक सही बातों को पहुंचाना है, जैन समाज को पहुंचाना है। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।